अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आयन के बारे में पढ़ना है। हम पीछे एटम के बारे में पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा है हमने। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर्स में मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आयन कि ये आयन क्या है। अब जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, किस ग्रुप में पाया जा रहा है, फर्स्ट ग्रुप में। तो फिर इसके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, कितने 1 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब सोडियम का मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट है तो वो अपना ऑक्टेट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है होने चाहिए, या उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस तो बस 2 एलिमेंट के साथ है, हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी 116 एलिमेंट्स हैं उनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसको कितने चाहिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। अब कोई भी इसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, सो ये क्या करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किसी और को दे देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से क्लोराइड है तो ये ग्रुप 7 में पाया जाता है। कितने हैं इसके एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन, 7। कितने हैं, 7। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम में जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोराइड वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये एटम है, ये भी एटम है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो एटम है इनके ऊपर अब हमारे पास क्या आ गए हैं, चार्ज आ गए हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। दिस इज आयन। एन एटम आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो मॉलिक्यूलर आयन का केस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एन एटम आर द ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव चार्ज ऑन इट, कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, चार्ज इधर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन। अब जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये कौन सा आयन होगा, पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा होगा, नेगेटिव आयन। अब आप समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए कि अगर आपको भूलता है कि जो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, समझने के लिए आप सिंपली ये याद रखें कि जो किसी की जरूरत पूरी करने के लिए उसको चीज दे रहा है वो बंदा पॉजिटिव है, वो अच्छा है। तो इसने सोडियम ने अपने क्लोराइड की या किसी और एटम की जरूरत पूरी करने के लिए उसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सो ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस तरह से जो किसी से ले रहा है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि वो नेगेटिव है। इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखें। वैसे तो केमिस्ट्री बिहाइंड इट इज नॉट कि आप जो दे रहा है वो पॉजिटिव, जो ले रहा है वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बस समझने के लिए मैंने आपको बताया है, जहन में रखने के लिए बताया कि आपको याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव। वैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है ना। 1 प्रोटॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और हमें पता है जितने प्रोटॉन एक एटम में होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। Now we know that opposite charges always attract each other.
ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना। पॉजिटिव किसको कैंसिल करता है? नेगेटिव। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये कट गए। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब सोडियम अब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर हमारे पास क्या पीछे बच गया? पॉजिटिव बच गया ना, वही सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया। ठीक, कोई भी एटम है तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इट गेन पॉजिटिव चार्ज। व्हाई इट गेन पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन्स अब इसमें 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो चुके हैं? 10। तो वो बाकी जो 10 प्रोटॉन थे उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। एटम एज अ होल न्यूट्रल है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक पीछे एक्स्ट्रा प्रोटॉन बच गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव कर दिया, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और सेम केस हमारे पास क्लोराइड के पास है कि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। इसका मतलब प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, समझ आई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप मुझे बताएं, आप में से कोई बताए हमारे पास ये पॉजिटिव आयन बना कैसे है? कैन एनीवन टेल? पॉजिटिव आयन बना कैसे है, कब बना है? जब उसके पास उसने अपना आउटर मोड सेल कंप्लीट करना हो तो उसके पास इतने कोई इसको सामान नहीं देगा, इसकी वजह से उसने अपना एक गेन कर दिया, दे दिया अगले को, तो उसको एक चार्ज पास। सिंपल, वेरी गुड। सिंपल वर्ड्स में हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव आयन कैसे बना है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि हाउ पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड, तो सिंपल ये है कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं? व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, तब पॉजिटिव आयन बनेगा। और जब आपसे कोई पूछे कि हाउ नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड, तो सिंपली व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा आयन बनता है? नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन जो है इसको हम नाम देते हैं कैट आयन का। क्या नाम देते हैं? कैट आयन। नेगेटिव आयन को हम नाम देते हैं एन आयन। क्या नाम देते हैं? एन आयन। अब इसको कैट आयन और एन आयन क्यों कहते हैं? किसी को कुछ पता हो इस बारे में? नो? ओके। कैटायन और एनायन इनको हम क्यों कहते हैं, हम वो भी देखते हैं। हमारे पास जो एक बैटरी है, एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं कैथोड। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर सॉल्यूशन डाला है सोडियम और क्लोराइड का। सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, ये मैंने आयंस का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये नेचुरल रूल है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव क्लोराइड है, ये किस एनोड की तरफ जाएगा, किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? मैम जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ, जो नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को हम क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं ना। तो ये जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज है, ये किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। तो एन मीन एनोड और आयन मीन आयन, कि ऐसा आयन जो एनोड की तरफ जाए उसको हम कहते हैं एन आयन। क्या कहते हैं? और हमें पता है कि एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और उसकी तरफ किसने आना है? नेगेटिव आयन नहीं आना है। तो इस वजह से हम जो नेगेटिव आयन है उसको क्या कहते हैं? एन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन आयन। और इसी तरह से जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ ना। कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो ऐसा आयन जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाए, कैथोड की तरफ जाए, कैट मीन कैथोड से निकला है, और आयन कैट आयन। जैसे ये एब्रिविएशंस होते हैं, हम क्या करते हैं, आजकल का ट्रेंड है कि 2 नामों को मिलाते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज के भी हैं, एमन और मुनीम, क्या बनता है? अनीम। अनीम उन्होंने मिलाया है ना, सैफ और करीना, सफीना, इस तरह से वो नाम मिलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है।
कि हम जो है एक आयन, इसका पहला एन, एनोड का एन और आयन का आयन, एनाइन और कैटाइन, ठीक। तो ये हमारे पास है आयन की डेफिनेशन कि आयन क्या है। कोई भी एटम, मैं रिवाइज कर रही हूँ, फिर मैं आपसे रिवाइज करवाती हूँ कि आयन क्या है। सिंपली कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम वाले केस में आपको मॉलिक्यूलर आयन में है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम वो पढ़ेंगे कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज या गेन करता है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं आयन। अब आयन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयन, कैटाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव आयन, एनाइन, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से हमें तीन डेफिनेशंस याद होती हैं। एक आयन की, एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव चार्ज ऑन इट, ये आयन की डेफिनेशन। फिर इसी तरह से एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज कैटाइन। An atom or the group of atom that have negative charge on it is known as anion. एक definition से you can learn 3 definitions. This is not a big deal कि आप ये definitions याद करें। Simply अब मैं आपसे पूछूं how cations are formed, तो आप क्या बताएंगे cations कैसे बने हैं? An atom or the group of atom that have charge on it. This is the definition of cation. This is not formation. How cations are formed? Cations कैसे बने हैं? When an atom lose When atom lose electron. How anions are formed? When an atom gain electron. Simple. ठीक, समझ आई आपको आयंस के बारे में? कोई रिपीट करना चाहेगा? रिवाइज। ओके, उस्मानी गली। atom or the group of the atom जिसको जब अपना गेन या लूज करे चार्ज तो उनको पर चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। उसके बाद जब वो नेगेटिव लूज करता है और आयन, तो वो आ जाता है पॉजिटिव, और जो लेता है आगे से उसे कहते हैं नेगेटिव आयन। और इनका आगे ना नेगेटिव आयन को ना अनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है ना उसे कैटायन कहते हैं। जब ये सेल के ऊपर ना 2 चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नोड है ना वो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो नोड की तरफ जाएगा तो वो अनायन बन जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा तो कैटायन। बैठिए। इसमें सिंपली आयन लगता है कि किसी भी एटम या मान ले ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर ना उसका जो चार्ज है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, अगर उसके ऊपर 0 चार्ज हो, अगर न्यूट्रल होगा तो वो आयन नहीं होगा। जिस तरह सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन के और ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कैसे है अली हसन? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कैसे आया ये पॉजिटिव चार्ज? क्या किया है सोडियम ने? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिट डाउन। अच्छा, अब आपने एटम और आयन के दरमियान मुझे डिफरेंस बताना है, आप खुद ही बताएंगे। मैं आपके सामने एक एटम बनाती हूँ और एक मैं आयन बनाती हूँ। अब मैंने आपके सामने ये एक एटम बनाया है सोडियम, और एक एटम मैंने हीलियम ले लिया है जो नोबल गैसेस हैं। बताया ना ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके सामने बना लेती हूँ आयन, ये 2 आयन बनानी है, ठीक। इनमें डिफरेंस बताना है आपने। अब देखें एटम के ऊपर क्या कोई चार्ज है? नो। आयन के ऊपर पहला डिफरेंस क्या होगा? एटम इज न्यूट्रल, यस, हैज नो चार्ज। एटम इज न्यूट्रल, ये पहला डिफरेंस। लेकिन जो आयन्स हैं उनके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये पहला डिफरेंस हो गया। अब देखें, आप मुझे बताएं क्या सोडियम एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, आजाद रह सकता है? जी। हाउ? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, बट इट डोंट हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल, इट इज नॉट स्टेबल। स्टेबल नहीं है ना, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमेशा किसी दूसरे के साथ
React मिलेगा, करता रिएक्ट करेगा। इसका मतलब एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें, जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जो नोबल गैसेस हमने पढ़ी हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं? यस, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है? Complete है। तो दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नहीं भी कर सकते। लेकिन एटम्स ion- yes, डिपेंड करता है। लेकिन जो आयन है हमेशा एक पॉजिटिव आयन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। तो आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी भी ये आजाद नहीं रहता, कभी भी अकेला नहीं रहता। हमेशा इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी ऑपोजिट चार्ज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एटम्स जो है ये रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। जो नहीं रह सकते वो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट, और जो रह सकते हैं वो नोबल गैसेस हैं। ठीक, उसके बाद एटम जो है ये किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट का। कि जो एलिमेंट्स है वो किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से। जब हमने एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वी स्टडीड दैट कि एलिमेंट जो है ये दे आर मेड अप ऑफ सिंपल सेम टाइप ऑफ एटम्स। लेकिन जो एक आयनिक कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये किससे मिलके बना है? आयन से। किससे मिलके बना है? आयन से। जो एक आयनिक कंपाउंड जिसमें आयन्स प्रेजेंट हो। तो तीसरा डिफरेंस है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और आयन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसका ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। समझ आ गई आप सबको? ये डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन की समझ आई है? दोबारा बता दो क्या डिफरेंस है मेहदी? एटम और आयन के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं? वो एटम जो है ना वो न्यूट्रल होता है और आयन जो है ना